हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरवड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस तरीके से हम लोग करें इस विषय में। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक बेस समझ लेते हैं कि अध्यात्म में किन किन चीज़ों पे फोकस किया है और हमें किस तरीके से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए कहा गया है, उसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन से आश्रम में हैं। आश्रम का अर्थ ये होता है कि हम लोग अभी कौन सी अवस्था में हैं, यानी कि हम लोग अभी कौन से एज में हैं। क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है वो है संन्यास। तो इन चारों आश्रम की अपनी एक एक एज है। 20 साल, 25 साल, एक एक आश्रम जो है ऐसे डिवाइड हुए हैं। तो जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है उसके पहले जो है ये ब्रह्मचर्य का आश्रम कहा जाता है। जब शादी हो जाती है आपकी और शादी होने के बाद में जो आश्रम में आप रहते हो उसे हम लोग गृहस्थ आश्रम कहते हैं, ठीक है। और गृहस्थ में रहते ही जब आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, आप सारी चीज़ों से निवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद में 50-60 की एज में आप पहुंच ही जाते हैं, यानी कि आपके बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, बच्चों के बच्चे हो गए हैं और जो है आपका परिवार एकदम सही हो चुका है। और फिर जो है हम लोग एंटर करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम इसलिए होता है ताकि हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारी निभा ली है एंड उसके बाद में जो है हम लोग अभी धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो तब जो है हम लोग वानप्रस्थ आश्रम की जो पूरी जो ऊर्जा है वो हम लोगों को किसी अच्छे कार्य में ही लगानी चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाके सेवा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है आप लोग कर सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। और जो चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास, यानी कि संन्यास में तो आप लोगों को सब कुछ छोड़ के चले ही जाना होता है। इस समाज से आप जो है कट ऑफ हो जाते हो और आप केवल इसी मार्ग में चलते हुए ईश्वर के साथ में कनेक्ट करके अपनी उस जर्नी को आप आगे बढ़ा देते हो, ठीक है। तो ये थे टोटल 4 ऐसे आश्रम जिसमें हम लोगों को समझना है कि हम अभी कौन से आश्रम में हैं। अगर आप लोग यंग हैं, आपकी शादी नहीं हुई, शादी हुई है, या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो हमारे एक एक आश्रम के कुछ नियम हैं जिसका कि हम लोगों को पालन करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं संक्षिप्त में इन चारों आश्रम को, और इसमें हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नंबर 1 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो इसके भी 2 एक्चुअली एस्पेक्ट है। एक ये है कि फिजिकल रूप से, यानी कि आप लोगों को वीर्य का अपने नाश नहीं करना है। एंड दूसरा जो इसका आध्यात्मिक जो अर्थ है वो ये है कि आपको ब्रह्म में चर्य यानी कि चरना, यानी कि आप लोगों को उसमें विलीन हो जाना, यानी कि जितने भी ब्रह्म तत्व हैं इस पूरे संसार में उसमें आपको विलीन हो जाना और हमेशा अच्छी ऊर्जा में रहना, ये भी ब्रह्मचर्य का एक दूसरा भाव है, ठीक है। तो मोस्टली जो सब लोग बात करते हैं वो एक ही तरीके से करते हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन जो मेंटल लेवल पे और जो सटल लेवल पे भी जो बात होती है वो ये है कि हम लोगों को उसी कॉन्शियसनेस में, उसी ब्रह्म वाली ऊर्जा में हम लोगों को हमेशा रहना है। तो जब हम लोग उस ऊर्जा में रहते हैं ना, तो ये सारे जितने भी फालतू के विचार है, जो फालतू के जो तत्व है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, वो हमारे पास में आती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसा सोच ही नहीं रहे होते हैं। ये आती कब है, जब हम लोग हमारी सोच को उस तरीके से रखते हैं। तो निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो हम लोग अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप लोगों को क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तभी जो है आपकी आगे की जर्नी भी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, यानी कि वो उसका बहुत बड़ा एक नियम है। और इसका पालन करने से जो है आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं। आपका कंट्रोलिंग पावर, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, आपकी भीतर की शक्ति जागरण होना शुरू हो जाएगी। ऐसे अनगिनत जो लाभ हैं आप लोगों को मिलेंगे अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो, ठीक। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली शादी होती है हम लोगों की और हम लोग 2 जो व्यक्ति है वो एक साथ में रहते हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो गृहस्थ में आ जाते हैं, फिर जो है हम लोगों के बच्चे हो जाते हैं। तो
तो यहीं पे सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि हमारे समाज में अच्छे बच्चे और अच्छे और संस्कारी बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के पास में भी उतने अच्छे संस्कार नहीं है, वो विचार ही नहीं है ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को दे सके जैसे हम लोगों को हमारे माता पिता ने दिए थे। तो जैसे हम लोग शादी करने के लिए तो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लड़की संस्कारी होनी चाहिए, लड़का संस्कारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो संतति है वो भी संस्कारी हो। तो एक बहुत ही बड़ा एक समाज का एक अंग है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे संस्कारित हो जो कि समाज का कल्याण कर सके। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी गृहस्थ आश्रम में बताई गई है और उसका हमें ज़रूर से पालन करना चाहिए। यानी कि अपने बच्चों को जो है संस्कारित हम लोगों को बनाना चाहिए। उनको जितनी अच्छी ऊर्जा, जितनी अच्छी शिक्षा हम लोग दे सकते हैं उतनी अच्छी शिक्षा उनको देनी चाहिए ताकि वो जो है हमारे वंश को भी अच्छे से आगे बढ़ा पाए और हमारे पास में जो भी ज्ञान है उसको कैरी ऑन कर पाए। ठीक है, एकदम संक्षिप्त में छोटे छोटे स्वरूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 3, वानप्रस्थ। आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, बच्चे आपके बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, यानी कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली है। और सारी निभाने के बाद में अब जो है आपको समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि जो भी जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने जो भी चीज़ें ली है समाज से, उस ऋण से हम लोगों को उऋण होना होता है और वो इसी जन्म में होना होता है। तो इसलिए वानप्रस्थ में जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले से भी प्रथा चलते आई है कि हम लोग भजन कीर्तन सत्संग भगवान की पूजा पाठ ऐसे जब तप अनुष्ठान ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी पाप पुण्य जो भी किए होगा हम लोगों ने, तो उसकी भी जो भरपाई है उस एज में जो है हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वानप्रस्थ में हम लोगों को थोड़ा सा पारिवारिक चीज़ों से निवृत्त हो जाना है। यानी कि अगर आप लोग किसी बच्चों के साथ में रह रहे हैं तो आप लोगों को घर के कामों में दखल नहीं देना है, आप लोगों को अपनी यात्रा पर ही फोकस करना है, क्योंकि हर एक सोल की एक इंडिविजुअल जर्नी है। नहीं तो ये सब्जी क्यों बनी, ये क्यों किया, मतलब घर के सारी चीज़ों को आप लोगों को भूल जाना है और सारी जिम्मेदारियां जो है अपने बच्चों और बहू को दे देनी चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से करे और वो जो भी कर रहे हैं उनमें अपना साथ देना चाहिए माता पिता ने पूरी तरीके से। और फिर जो है अपने अपने काम करेंगे दोनों, तो कोई क्लैशेस भी नहीं होंगे। नहीं तो बहुत सारी जो विचारधारा है वो घर पे नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब माँ बाप बच्चों से नहीं होता है, माँ बाप से ही होता है, ऐसा नहीं, वो दोनों तरफ से होता है। तो हम लोगों को दोनों को ही ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड नंबर 4 जो कि संन्यास है, संन्यास के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को उसकी साधना जो है उस लेवल पे करनी होती है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो अलग एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ों को त्याग देते हो पूरी तरीके से। आप जल भी त्याग सकते हैं, अन्न भी त्याग सकते हो, योगी की लेवल आ जाती है। फिर जो है आप उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हो और आपको जमाने की कोई भी चिंता नहीं होती है, आप केवल उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन वो भी समाज के लिए ही प्रे करते हैं बेसिकली, जो भी संन्यास आश्रम में भी जो लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने भी संन्यास ले लिया था, लेकिन संन्यास लेने के बाद में उन्होंने अपना जो भी सारी चीज़ें की थी, अपना जो भी गुट जो संगठन जो है बनाया था, उन्होंने फिर समाज का भी बहुत सारा कल्याण किया। तो घूम फिर के वो समाज का ही कल्याण करते। तो वो भी अवस्था जो है, कई लोग बोलते कि संन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं, जिनको जो प्रेरणा मिली है, जो भगवान जिससे जो करवाना है वो उससे करवाएंगे और उनको इंट्यूशंस मिलेंगी जब आप इस सारे मार्ग पर चलोगे तो। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से उन मार्ग पर चलना है। तो ये थे टोटल 4 आश्रम, जिसमें कि हम लोगों को, जिसमें जो जो आश्रम है आप लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि हमारी संस्कृति क्या कहती है इन सारे आश्रमों के बारे में। और ये जो था एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो मेन चीज़ें जो थी उसका आप लोगों को पालन करना है और अपने जीवन में आप लोगों को आगे बढ़ना है और अपने आश्रम को आप लोगों को सुगंधित बनाना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।